अगर आईएएस बनने के अतिरिक्त कारण है तो अलग बात है। जैसे कुछ लोग इसलिए आईएएस बनते हैं कि उसका हाथ तभी मिलेगा जब मैं आईएएस बन के उसके पापा को दिखा दूंगा। अगर 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 कोई ऐसी वजह है तो अलग बात है ना, वो तो पर्सनल वजह है आपकी, मैं केवल शुभकामनाएं आपको दे सकता हूँ उसके लिए। लेकिन अगर आईएएस बनना है इसलिए कि आप एक अच्छे सिविल सेवक बनना चाहते हैं, देखो सिविल सेवक बनने का असली मजा ना केवल एक पद पे है, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी नहीं, भारत सरकार में सेक्रेटरी, सचिव पूरी मिनिस्ट्री का प्रमुख होता है। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो उसको बोलते हैं सेक्रेटरी। अगर ताकत देखनी है तो फिर उस पद में देखिए, बाकी सब तो, कलेक्टर तो बच्चा होता है। कभी सेक्रेटरी के सामने कलेक्टर आ जाए, कलेक्टर को टॉफी देता है कि लो बेटा टॉफी खा लो। सच में वो हालत है, जैसे आप छोटा बच्चा आपके सामने, आप क्या करते हो, उसको टॉफी देते हैं ना। ठीक वैसे सेक्रेटरी के सामने कलेक्टर की वही हालत है जो आपके सामने 4 साल के छोटे बच्चे की है, जिसके जूते में पीपी लगा हुआ है ना, तो वैसा वाला बच्चा जो होता है वो स्थिति है। कलेक्टर तो बहुत छोटा पद है आईएएस की दुनिया में, कि जैसे कोई बना आईएएस 3-4 साल हुए, चलो चलो एक जिला जिला खेल लो, तुम जाओ एक जिला खेलो, उस जिले से खेलो 4 साल, अब बड़े जिले से खेल लो, खेल लिए जिला जिला, चलो अब काम शुरू करते हैं, सीरियस काम शुरू करते हैं। तो जिला तो इसलिए देते हैं कि एक बेसिक ट्रेनिंग हो जाए प्रशासन संभालने की। संभालना तो राज्य है, संभालना तो देश है आगे चलकर। अब होम मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी, उसकी ताकत समझ रहे हैं क्या है? जितनी ये आईबी वाईबी जितनी संस्थाएं हैं, जितने सीएपीएफ हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सारी की सारी संस्थाएं उस एक व्यक्ति के अंडर हैं। कभी अंदाजा लगा के देखिएगा। मतलब मैं आईएएस वाली क्लास में समझाता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक पद है जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग। जॉइंट सेक्रेटरी का मतलब आईएएस अभी 18 साल की सर्विस कर चुका है, 18 से 22 के बीच में है लगभग। और जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग का मतलब है कि देश का कोई भी बैंक और बैंकिंग से जुड़ा कोई भी मामला उसके अंडर है। अब सोचिए सारे के सारे बैंक इस देश के आपको रिपोर्ट करते हैं। अभी तो अकाउंट खुलवाने में टाइम लगता है बहुत ज्यादा, आप गए अकाउंट खोल दो, चलो आधे घंटे बाद आना। फिर जब आप फोन करेंगे ना कि भाई साहब अकाउंट खुलवाना है, तो बोलेंगे सर मतलब बैंक भेज देंगे, आप आएंगे? क्योंकि देश के सारे बैंक आपके अंडर है। और ये जॉइंट सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं, उसके बाद एडिशनल, और फिर सेक्रेटरी। आईएएस बनना है तो सेक्रेटरी बनना है, कलेक्टर नहीं बनना है। कलेक्टर तो बच्चा है, झुंझुना है, बजा लीजिएगा, क्या दिक्कत है। वो भी जरूरी है सीखने के लिए, अच्छा है, मजेदार पद है, लेकिन गांव के आदमी को तो पटवारी से बड़ा कुछ नहीं लगता है। ऐसी कई कहावतें मैंने सुनी है कि बच्चा जाके बोला पापा मैं आईएएस बन गया हूँ, अब अरे यार पटवारी बनते तो कुछ बात होती है। उनको तो पटवारी से बड़ा कुछ समझ नहीं होता। अब उन्हें आप कैसे समझाएंगे कि भाई पटवारी के बाद 7 प्रमोशन के बाद आईएएस शुरू होता है, कैसे समझाएंगे? तो अपने पेरेंट्स को बताएंगे सेक्रेटरी बनना है, सोचेंगे बताओ इतना पढ़ाया है इसको, अभी सेक्रेटरी बनना चाह रहा है। तो उनको समझाना पड़ेगा ना कि क्या मतलब है इसका। और सेक्रेटरी बनने का मतलब ये है, कागजी मतलब है आईएएस बनने के 25 साल के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यह है सैद्धांतिक बात। व्यावहारिक बात यह है 31 साल बाद एलिजिबल होते हैं। ठीक है, आपकी नौकरी है कुल 60 साल की, मतलब 60 की उम्र तक की। तो 31 साल चाहिए सेक्रेटरी बनने के लिए। ये तो है नहीं कि बन के छू के आउट हो जाना है, छुपन छुपाई तो है नहीं कि छुआ और धप्पा हो गया। और नियम ये भी है कि जॉइंट सेक्रेटरी के लिए इम्पेनलमेंट की शर्त है कम से कम 4 साल की सर्विस बची हुई हो, जेएस के मामले में। मोटी मोटी बात है कि अगर आपको सेक्रेटरी बनना है ठीक से, तो 35 साल की सर्विस हाथ में होनी चाहिए। और 35 साल की सर्विस उसी के हाथ में होगी जो 25 की उम्र में ज्वाइन कर लेगा। और वो भी तब जबकि सारी सर्विस बेदाग हो, दाग लग गया तो काम खत्म। तो उस पर कभी और बात करेंगे कि दाग अच्छे हैं कि बुरे हैं, उस बात कभी और करेंगे, लेकिन सर्विस बेदाग होनी चाहिए, है ना। 25 की उम्र में आप आईएएस बन जाएं, 1 साल का तो एग्जाम ही होता है। इसका मतलब है कि जब आप 24 साल के हैं तो उस साल के एग्जाम में सिलेक्ट आपको लेटेस्ट हो ही जाना चाहिए। पहली बार में आप आईएएस बन ही जाएंगे ऐसा दावा तो कोई कर नहीं सकता है। अगर मन में आता हो तो थोड़ा संभाल के रखिए उसको, किसी को बोलना नहीं है। नहीं,
मैं अपने बारे में भी नहीं कर सकता हूँ, कोई दावा नहीं, एकदम स्पष्ट बात कर रहे हैं। ये ऐसा एग्जाम है कि इसके बारे में कोई दावा मत कीजिएगा, दूसरों के सामने तो एकदम नहीं। अकेले में रजिस्टर के आखिरी पेज पे नाम लिखिए, नीचे आईएएस लिखिए, फिर काट दीजिए उसको, है ना। उससे उससे बड़ा अच्छा लगता है ना। अच्छी अच्छी कविताएं लिखिए कि मेरा भविष्य एक दिन इतिहास बनेगा, ऐसा लिखिए, वो लिखिए, लेकिन किसी को बताइए मत, कि जिसको बताएंगे ना बाद में बहुत मजाक बनाएगा, नहीं तो बहुत मजाक बनता है। आईएएस की तैयारी में सबसे बड़ी दुविधा है कि अगर नहीं बने तो गांव जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके बाद। फिर लोग मजे लेते हैं, बन गए कलेक्टर तुम, बड़ा खराब लगता है उस समय। तो शुरू से बोलिए, कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। एग्जाम बहुत अच्छा हो तो ये बोलिए ठीक हुआ है। जहां आपने बोला अच्छा हुआ और नहीं हुआ, फिर वो जो भूत बनाएंगे ना आपका। इसलिए हमेशा क्या बोलना, एग्जाम कैसा हुआ, बेशक सारा ठीक हुआ, बोले ठीक हुआ है, और बाकी लोगों का उनका भी ठीक हुआ है, तो तुम्हारा होगा या नहीं पता नहीं, फिर भी उम्मीद है, नहीं उम्मीद सबको है। ऐसे ऐसे जवाब दीजिए, कोई स्कोप मत दीजिए कि बाद में वो लोग मजे ले सकें आपके। अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना तो फिर मजे जिंदगी भर आपको ही लेने हैं उनके, लेकिन ऐसा स्कोप मत दीजिए कि वो ऐसा कर सके, ठीक है। तो 24 की उम्र में आईएएस बनने के लिए जरूरी है, 24 की उम्र में आईएएस का एग्जाम देने के लिए जरूरी है कि आप 22 से 24 की उम्र में इन 3 वर्षों में एग्जाम सीरियसली दें। अब आप में से जो बच्चे इस उम्र से आगे निकल गए तनाव ना लें, है ना, क्योंकि वो तो आपके हाथ में है नहीं। जो हो गया सो हो गया, भविष्य को संभालिए, है ना। एडिशनल सेक्रेटरी भी बहुत बड़ा होता है। कम से कम सेक्रेटरी नहीं तो वही सही, और वो भी छोटा पद नहीं है, बहुत ही बड़ा पद है वो भी। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि आईएएस बनना ही आईएएस, तो फिर क्यों ना सबसे बड़ा सोचा जाए। 22, 23, 24 की एग्जाम उम्र में एग्जाम देने का मतलब है कि ग्रेजुएशन करते करते आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। अब वो जमाना चला गया। पहले के जमाने में क्या था कि 30 साल तक एज होती थी जब मैं एग्जाम दे रहा था। मैंने तो 21-22 में एग्जाम दे दिया था, सिलेक्शन हो गया था उसी उम्र में लगभग। लेकिन जनरल ट्रेंड उस समय क्या था कि लोग 26 साल से एग्जाम देना शुरू करते थे, कि 4 अटेम्प्ट है, 26, 27, 28, 29 में 30 में जाके खत्म होगा। इससे क्या होता था कि सिलेक्ट हो भी जाएंगे तो भी ना वो वाले पद नहीं मिलते जो ड्रीम पोस्ट होती है। इसलिए मेरा, और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी आप लोगों में, कि आप में से अधिकांश लोग ग्रेजुएशन करने वाले लोग हैं। तो तैयारी करनी है या नहीं आपको सोचना है, दृष्टि में करनी है या नहीं आपको सोचना है, लेकिन अगर करनी है, कहीं भी करनी है, सही समय यही है ग्रेजुएशन का। और इस उम्र में मेहनत करने की लिमिट नहीं होती। आप इस समय जिस मतलब एनर्जी लेवल से भरे होंगे ना, थकान तो होती नहीं होगी इस समय, तो ये सही समय है, एक बार मेहनत कर लीजिए और आईएएस बन गए, या किसी भी अच्छी सर्विस में चले गए, आईपीएस बन गए, जो भी बने, तो फिर वो जीवन अलग है, बहुत अलग है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा ही जीवन है, उसमें कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है, वहां भी दुख है, वहां भी तनाव है। तनाव तो मोदी जी को भी है, तो मोदी जी कौन नहीं बनना चाहेगा। कोई आपसे कहे कि पीएम बन जाओ तो आप कहेंगे कि नहीं तनाव होता है। तो पैकेज तो पूरा एक साथ ही आता है, पावर और तनाव का एक साथ पैकेज आता है। तो आईएएस में भी पावर है, तनाव भी है, लेकिन आईएएस नहीं बनेंगे तो पावर नहीं तनाव तब भी है, तो तनाव तो हर जगह है। इसलिए बनिए तो फिर कुछ बड़ा बनिए। तो आपके प्रश्न का जवाब मेरी तरफ से ये है कि बेस्ट एज है, आप ग्रेजुएशन का पहला साल मौज मस्ती कर लीजिए। इतना तो हक बनता है बच्चों का भाई। 17 साल की जेल से निकलते हैं, मजाक है क्या। एक साल खूब मटर गश्ती कीजिए। मटर गश्ती समझते हैं ना, घुमक्कड़ी, दोस्तों के साथ जाना, कभी किसी कैफे चले गए, टपरी टपरी चले गए कभी। टपरी ये मेन है ना आप लोगों का यहाँ का, हाँ, वो मेरा ही फेवरेट है टपरी। कभी टपरी चले गए, कभी और घूम लिए, वो सब। लेकिन 1 साल के बाद क्या होता है ना कि बहुत भूखा आदमी जब होता है, उसके सामने खाना आ जाए, टूट पड़ता है। एक बार गले तक भर जाए ना, फिर वो शांत हो जाता है। तो पहला साल मौज मस्ती का, फिल्में देखिए, घूमिए, दोस्त बनाइए, बीएफजीएफ वाला जो खेल है वो भी थोड़ा सा, कोई बने ना बने बोलना शुरू कर दीजिए ये मेरा बीएफ है मेरे, ताकि मन मन संतुष्ट रहे कम से कम। और जब ये सारी संचित कुंठाएं तृप्त हो जाएं कि हाँ मेरे दोस्त हैं, मेरा स्टेटस है, लोग जानते हैं मुझे, मैंने टपरी में खाना खाया है, मैं रात को घूमा हूँ सड़कों पर बाइक पे बिना हेलमेट के, ये सब जब शौक पूरे हो जाए थोड़े से, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन से टूट के पढ़ना शुरू कर दीजिए, सीरियस पढ़ाई। और आईएएस बन गए तो वो सब जीवन में आपके उपलब्ध है उसके बाद, सारे